हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ अर्जमान अख्तर और आई एम अ टीम मेंबर ऑफ रेड फाइट। हम लोग मैं आपको कंटिन्यूसली हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। सो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले हिस्ट्री में, दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर पे हमने फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री तक मूव ऑन किया था। उसके आगे क्लासिफिकेशंस हमने नहीं करी थी। आज हम लोग उसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस करेंगे। ओके, तो जहाँ तक हम पढ़ चुके थे आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक आज है वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग आखिर रहते कहाँ, हिस्ट्री टाइम पीरियड पे लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो हिस्ट्री टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो पहले ज़माने के लोग जब भी रहते थे बहुत लंबे समय तक, दे वे लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। कई वहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिले बच्चों, जिससे ये प्रूफ होता है कि पहले ज़माने में जब हिस्टोरियन पीरियड था तो वहाँ के लोग हज़ारों सालों तक, वी कैन से सेवरल 100 years अगो तक, वो लोग रिवर नर्मदा रिवर के बैंक्स पे, उसके किनारों पे रहते थे। ठीक है, अब हम लोग ये सोचेंगे कि वहाँ पर क्यों रहते थे। ठीक है, पहली चीज़, सबसे फर्स्ट थिंग, वो लोग वहाँ पे क्यों रहते थे। दे वे वेरी जीनियस अबाउट सम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में हिस्टोरियंस से ज़्यादा और पहले ज़माने के लोगों से ज़्यादा अभी के लोग कितने भी मॉडर्नाइज हो जाए नहीं जान सकते। तो पहले के लोग ना, पहले की रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बखूबी पहचानते थे, और ये भी कि वो वास्ट फॉर्म में, प्लेंटी ऑफ क्वालिटी में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ के लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग रिवर नर्मदा, जो रिवर है वहाँ के किनारे रहने का उनका बेसिक पॉइंट यही था कि पहली चीज़ तो नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे उन्हें वाटर मिल रहा था, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ डूइंग। मतलब हर दूसरे काम के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस काम के लिए पानी की ज़रूरत उन्हें पड़ रही थी और पानी उन्हें फुलफिल हो रहा था। ठीक है, तो पानी उन्हें मिल रहा था, उन्हें हर जगह से पानी मिल रहा था। सेकेंडली, हर काम के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत थी, वो वहीं पे रह रहे थे, तो हर दूसरा काम वो लोग उससे पूरा कर रहे थे। सेकेंडली बच्चों, वो दीज पीपल स्टे ऑफ द रिवर, बैंक रिवर ऑफ नर्मदा। वाई? बिकॉज दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट। वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स मतलब उन्हें पता था कि उनके आसपास जितनी भी पेड़ पौधे हैं, उनके आसपास जितने पौधे, उनसे उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है, या वो उनके लिए कितने अच्छे हो सकते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनके वेल बींग के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। दैट्स वाई दे चूज़ कि वो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे और समंदर के किनारे रहते थे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, दे यूज़ टू कलेक्ट रूट्स। वो लोग जड़ें कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, पौधों, पेड़ से उपजाऊ जितने भी पौधे होते हैं, उसको, बहुत सारे पौधे जो खाए जाते हैं उसे कलेक्ट करते थे, उसके फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और उससे अपना खाना बनाते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके लिए क्या थी, खाना था। ठीक है, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स उन्हें हम कह सकते थे, कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मेक देयर फूड। उससे वो क्या करते थे, अपना खाना बनाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था बच्चों, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उन्हें पेड़ों से ही खाना मिल जाता, कभी कभी ऐसा भी होता, दे यूज टू हंट। वो लोग वहाँ पर शिकार भी करते थे जानवरों का। उन लोगों ने एक ऐसी जगह ही चुन के रखी थी हज़ारों साल तक, जहाँ उन्हें पेड़ का भी सामान मिले, जहाँ उन्हें फॉरेस्ट एरिया भी मिले, जहाँ उन्हें वाइल्ड लाइफ भी मिले, और जहाँ उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज प्लेंटी फॉर्म में भी मिले। ठीक है, दे आर काइंड ऑफ जीनियस। तो उन्हें वो कभी कभी क्या करते थे, हंट भी करते थे अपने खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद द एरियाज वेयर, जहाँ पर एक चीज़, वहाँ पे ट्रेसेस मिली एक चीज़ की, एक चीज़ पाई गई हिस्ट्री में, वैसी जगह जहाँ औरतें और मैन दोनों रहते थे, मर्द और दोनों मिलकर जहाँ पर रहते थे, वो लोग ने सबसे पहले, दे यूज टू अंडरस्टैंड, वो लोग धीरे धीरे अपने नीड्स के हिसाब से समझने लगी खुद को, और सबसे पहले उन्होंने वीट और बार्ले वहाँ पे ग्रो करना शुरू किया। और बच्चों, सबसे पहले वीट और बार्ले पता है कब उपजाऊ होना शुरू हुई थी? आज से 8000 साल पहले। ठीक है, वहाँ पे मर्द, मेंस एंड वुमेन यूज टू लिव देयर एंड विद देयर नीड्स। जब से उनकी ज़रूरत बढ़ती गई, उनकी नीड्स बढ़ती गई, धीरे धीरे वो खुद को क्या करते गए। हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं बच्चों, तो वो भी उन छोटी छोटी चीज़ों से सीखने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने वीट और बार्ले का ग्रोइंग स्टार्ट किया। कितने साल पहले? 8000 साल पहले। ठीक है, दूसरा, जो लोग वहाँ पे रहते थे वो लोग फिर क्या करने लगे, उसके बाद वो लोग थोड़ा और सीखे कि कैसे और लाइफ को हम लोग और बेटर बना सकते हैं। अभी तो उन्होंने हंटिंग सीखी, अभी थोड़ा सा एग्रीकल्चर सीखा, अब क्या बचा बच्चों उनके पास? कैटलिंग बचा। क्या बचा? एनिमल्स बचे ना, रेयरिंग वगैरह ये सब कुछ बचा। धीरे धीरे उन्होंने ये कुछ भी सीख लिया। अब वो लोग क्या करने लगे, वो लोग जानवरों की देखभाल करने लगे, लाइक शेप्स, गोट्स, कैटलिंग करने लगे। ठीक है, और उन्हें वो अपने लाइफ में, फिर अब वो एक बैंक ऑफ रिवर में जैसे नॉर्मली रहते थे, अब वो धीरे धीरे उस नॉर्मल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तंबू गाड़ के रहना, उस चीज़ को वो लोग चेंज करके वो जगह अब उन लोगों की विलेजेस में डेवलप्ड होने लगी।
ठीक है। विलेजेस में वो लोग चेंज होने लगे क्योंकि धीरे धीरे वो मॉडर्नाइज हो रहे, धीरे धीरे वो सीख रहे थे बच्चा। एंड व्हेन वी लर्न वी डेवलप, व्हेन वी लर्न वी डू समथिंग न्यू। वो लोग धीरे धीरे सीखने लगे, नई नई चीज़ें करने लगे। पहले वो लोग नॉर्मली ऐसे ही रहते थे, जो जंगली खाना मिलता था वो खाना, सिर्फ पानी पीना, सिर्फ ये करना कि पेड़ पौधे से हमें बहुत कुछ मिल सकता है इसलिए वहाँ पे रहना। फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रोइंग क्रॉप्स स्टार्ट किया। उसके बाद फिर उन्हें ये पता चला कि हम एनिमल्स के द्वारा भी अपने जीने का साधन निकाल सकते, तो उन्होंने वो भी करना शुरू किया। ये तो हमने जान लिया बच्चों कि 8000 साल पहले सबसे पहले वीट और बार्ले ग्रोन हुआ था, लेकिन कौन सी जगह पर, आखिर वो कौन सी जगह थी जहाँ ये होता था? द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ, जो नॉर्थ एरिया थी ना विंध्यास की, विंध्यास का जो नॉर्थ एरिया है हमारे कंट्री का, हमारे अर्थ का, वहाँ पर वो लोग ने किया था। नॉर्थ एरिया में कौन सी जगह? विंध्यास। विंध्या इज द मिडल ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का सबसे बीचों बीच का हिस्सा, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश, मिडिल प्रदेश, ठीक है, मिडिल ऑफ द कंट्री मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो विंध्यास वहीं की जगह का नाम है। वहाँ पर सबसे पहले वीट और कैटल, राइस जो होता है ना, चावल की ग्रोइंग, सबसे पहले चावल वहाँ पर उगना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो 4th पॉइंट हमारा क्या, मतलब और आगे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके बाद वहाँ के लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया। तकरीबन 25,000 साल पहले जो सिटीज़ वहाँ पर डेवलप्ड होने लगी, आज से 25,000 साल पहले बैंक्स ऑफ रिवर, अब हम लोग नर्मदा से हट के गंगा पर आते हैं। गंगा और उसकी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज थी अलॉन्ग, जो भी रिवर सी कोस्ट के आसपास जितनी भी छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे इलाके थे, छोटे छोटे एरियाज थे, सी कोस्ट थे, वो सब डेवलप्ड होने लगे, वहाँ सिटीज़ डेवलप्ड होने लगी। विलेजेस अब कहाँ पे फॉर्म हो रहे बच्चों, अब विलेजेस कहाँ डेवलप्ड हो रहे, अब उन्होंने फिर नई चीज़ें सीखी। तो अब विलेजेस ये डेवलप्ड होकर क्या बन रहे, सिटीज़ बन रहे हैं। ठीक है, तो अब वो लोग सिटीज़ फॉर्म करने लगे। सिटीज़ फॉर्म होने के बाद, जब सिटीज़ फॉर्म हो गई तो उन लोगों ने क्या किया, सिटीज़ फॉर्म होने के बाद वो खुद भी डेवलप्ड होने लगे। ऑब्वियसली हम जब तक गांव में रहते, गांव की लाइफ अलग होती है, अरे वो देसी है, देहाती है, गांव से आएगी, एक अलग लाइफ है। लेकिन जब हम सिटी वगैरह में रहते तो बोलते हैं अरे भाई ये परदेसी बाबू आए हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि इसे तो ज़्यादा पता है, मॉडर्न है, वेस्टर्न है, वेस्टर्न जिसे हम लोग कहते हैं। तो लोग, गाँव के लोग तो यही कहेंगे ना, देसी बाबू आए हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती, क्यों देसी विदेशी क्यों है अलग अलग? क्योंकि ये वो चीज़ें सीखते हैं जो नेचर से जुड़ी होती है, और जो ये कम चीज़ें जानते हैं, कम रिसोर्सेज में रहना जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए जीने के लिए, हम थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पे लोग धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगे। अब क्या, विलेजेस उसी सब एरिया में, वही बैंक ऑफ रिवर्स में ही, जितने भी रिवर्स, समुद्र के किनारे जितने भी गंगा, जितनी भी नदियाँ, उनके किनारे जो भी गांव थे, अब वो डेवलप्ड होकर सिटीज़ में डेवलप्ड होने लगे, वो बदलने लगे। ठीक है, जो भी रिवर्स थी साउथ की, तुम्हारा जितना भी रिवर्स था गंगा का, और भी तुम्हारा जितना भी कोस्ट एरियाज था, सी कोस्ट, वो सारे के सारे बदलने लगे। पहले ज़माने में क्या होता था बच्चों, एशियन टाइम्स में जो भी गंगा के अलॉन्ग जितनी भी जगह थी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी ना साउथ में, उसे मगधा के नाम से जाना है, जिसे हम लोग मगध जानते हैं, मगध है ना। जो अब अब पहले वो जगह का नाम क्या था, मगध, लेकिन अब वो जगह कहाँ स्टे करती पता है आपको? दैट प्लेस, वो मगध अब हमारे बिहार में है। ठीक है, दैट प्लेस लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। समझ आया? पहले के ज़माने में इन द एशियन टाइम्स जो गंगा है, द गंगा रिवर इज ऑल्सो नोन एज मगध, मगधा। जो गंगा रिवर है ना, जो साउथ में जो गंगा रिवर, उसको मगधा भी कहा जाता, मगध। जो अब के टाइम पे, अभी टाइम पीरियड पे क्या है, हमारा बिहार, स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है, जो मेन एंड वेमेन थी, अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि यहाँ तक वो लोग डेवलप्ड हो गए, लेकिन फिर वहाँ पे जितनी भी औरतें और मर्द रहने लगे ना, अब बच्चों एक जगह तो रहना मुमकिन नहीं है। ठीक है, वाइल स्टडिंग में एक जगह नहीं रुक सकती, आई यूज टू मूव, ताकि मैं नॉर्मलाइज, मतलब मैं कॉन्स्टेंट नहीं, मैं इस तरह से क्या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, या फिर हो सकता है कि मैं इधर उधर डिस्टर्ब हो जाऊँ। तो मुझे अपने आप को मूव ऑन करना है, सो दैट कि मैं एक बेटर वे में तुम्हें पढ़ा सकूं, या बेटर वे में तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकूं। ठीक है, एक कांस्टेंट जैसा आँख में आँख मिला के रोबोटिक्स वाला नहीं पढ़ाई कर रहे हम लोग। वो लोग भी वहाँ पे एक जगह नहीं रह सकते थे बच्चों, एक जगह हर नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा प्रेजेंट हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हर जगह हर नेचुरल रिसोर्स हमेशा प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर जगह जब हम लोग नेचर की बात करते हैं बच्चों, वहाँ डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर भी आता है। जहाँ नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, वहाँ नेचर के कुछ नुकसान भी हैं।
प्रकृति के कुछ और भी नुकसान हैं। तो जाए वहाँ पे जो मेन एंड वुमेन्स रहते थे वो लोग फिर जब वहाँ पे खाना ख़त्म हो गया तो खाने की खोज में और लाइवलीहुड अपने आप को और बढ़ाने की खोज में उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से मूव ऑन करने लगे। और बहुत सारे लोग पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते थे, बच्चों दैट इज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर होते थे जिन्हें हम ऑब्वियसली जानते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। इन सब की वजह से पुराने ज़माने के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ये जो मूवमेंट थी ना बच्चों, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उसने क्या किया ना, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है ना, इसको बहुत एनरिच्ड किया है, बहुत फैलाया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। एनरिच मतलब बढ़ाना, ठीक है, एकदम उसमें जूसी कर देना, उसमें हर चीज़ को डालना। क्यों? क्योंकि जब हम एक जगह पे रहते हैं तो हम वहाँ के फीचर्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के रहन सहन को अपनाते हैं। फिर जब हम वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं तो जो हमारा रहन सहन है वो भी हम उन्हें देते हैं और जो उनका रहन सहन उसे भी अडॉप्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, अभी एडवांटेज है, हम ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा कल्चर सीख रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ के लोग इस जगह का भी कल्चर सीखने लगे और यहाँ के लोग इस जगह का भी कल्चर सीखने लगे। तो जो मूवमेंट ऑफ पीपल थी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस तरह से वो लोग क्या करने लगे, हम लोग अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को एनरिच करने लगे, फैलाने भी लगे, ठीक है। फिर लोग उसके बाद क्या करें, नए नए तरीके एक दूसरे के साथ शेयर करें। जब यहाँ के लोग हैं, जैसे उन लोगों ने कार्विंग स्टोन्स होता है ना, स्टोन से आग जलाना सीखा, तो यहाँ के लोगों ने म्यूजिक कंपोज करना सीखा। अब जैसे मैं भी तुम्हें बताती हूँ, फॉर एग्जांपल साउथ के लोगों ने पत्थर से आग जलाना सीखा, तो नॉर्थ के लोगों ने क्या, म्यूजिक कंपोज करना सीखा। जब नॉर्थ के लोग साउथ में आ गए तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, इनसे भी सीखा और इन्होंने भी इनसे सीखा। यहाँ के लोगों ने आग जलाना भी सीख लिया और इन लोगों ने म्यूजिक भी सीख लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कल्चर भी डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, और इससे क्या होता है, जीने का नया तरीका भी शेयर हो रहा है। सेवरल वेज हम लोग कर रहे हैं शेयर। कभी कभी क्या होता है, कुकिंग भी जो होती है, कुकिंग फूड, पहले ज़माने जब हम लोग पुराने ज़माने की खाने को देखें, पुराने ज़माने के मसाले को देखें, तो वो अभी से फार बेटर होती है, बहुत टेस्टी होती है। और उसकी स्मेल बच्चों जब आप देखोगे, स्पाइसेस की जो स्मेल होती है वो बहुत अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल रूट से प्रोड्यूस्ड है बच्चों। तो पहले ज़माने में खाने में भी लोग 1000 साल, खाने के लिए तो भाई लोग कुछ भी करते हैं। कई लोग तो खाने के शौकीन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही इसलिए करते हैं कि वो तरह तरह का खाना खा सके। तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते तो वहाँ का अलग खाना खाते हैं, हमारा अलग खाना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्प्रेडिंग आवर ट्रेडिशन, हम एक दूसरे के ट्रेडिशन में जी रहे हैं। तो यहाँ भी पहले ज़माने के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने ट्रेडिशन को जानते, उन्हें बताते और उनके ट्रेडिशन को समझते थे। इस तरह से वो लोग अपने ट्रेडिशन को भी बांटने लगे, जीने का नया नया तरीका सीखने लगे। इसी तरह से लोग मॉडर्नाइज होने लगे बच्चों, सिविलाइज्ड भी। अभी सिविलाइजेशन तो हमें ऐसे नहीं मिलती, मॉडर्नाइजेशन होने लगी, लोग डेवलप्ड होने लगे, बदलने लगे और आगे की तरफ बढ़ने लगे। जो पहले क्लोथ्स के बारे में जानते भी नहीं थे, कपड़े पहनने लगे, नए नए ट्रेडिशन के कपड़े पहनने लगे, टर्बन, धोती, कुर्ता, ये सब उनका अटायर बन गया। जो पहले खाने के बारे में सिर्फ फ्रूट्स और तुम्हारा पेड़ से फलों के बारे में जानते थे, अब नए नए खाने बनाना सीखने लगे। तो इस तरह से हम क्या हुए, बदलने लगे, ठीक है। वैसे भी हम एवोल्यूट हुए हैं ना, हम भी तो, हमारी तो एवोल्यूशन हुई है। पहले तो हम एप्स, हमें क्या कहा जाता है, हम किसके एवोल्यूशन में आते हैं, एप्स के एवोल्यूशन में आते हैं। पहले हमारी प्रजाति कुछ और थी, फिर धीरे धीरे हम इंसान डेवलप्ड होने लगे, फिर हम इंसान। पहले हमारी पूंछ भी हुआ करती थी, ठीक है। चलो यहाँ तक थे हमारी ये डिस्कशन कि हम लोग पहले कैसे रहते थे। अब हमारे पॉइंट आती है कि जो नेम्स है लैंड की, हर जगह का अलग अलग नाम है बच्चों, कैसे पढ़ा, आखिर ये नाम आया कहाँ से हिस्ट्री में, वाई एंड हाउ, क्योंकि आपका चैप्टर का ही एक टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ एंड व्हेन। तो नेम्स ऑफ लैंड में सबसे पहले अगर हम किसी धरती, किसी पृथ्वी, किसी ज़मीन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले वो है हमारा इंडिया। हम अपने इंडिया के बारे में बात करते हैं। अभी इंडिया का हमारा दो नाम है, इंडिया एंड भारत, ठीक है। इंडिया हमारा दो नाम से जाना जाता है, इंडिया एंड भारत, ठीक है। तो जो वर्ड इंडिया ना बच्चों, अभी हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर इंडिया कहाँ से है। ये जो वर्ड इंडिया है ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें इंडस से मिला। ये सबसे पहले नॉर्थ में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये वर्ड हमें इंडस एक वर्ड है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, हमें वहाँ से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ, इंडिया, ठीक है। और ये जो ईरानीज और जो ग्रीक्स लोग हैं, ईरानीज और ग्रीक्स जो है, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे तकरीबन 25,000 साल पहले, या सॉरी 25,000 नहीं 2500 साल पहले जो आए थे, उन्होंने यहाँ के हिंदूज और इंडूज दोनों जो लैंड है ना, इन दोनों को मिला करके
जो हमारा इंडस लैंड है, इंडोज लैंड एंड द ईस्ट लैंड, जो ईस्ट हमारा जो रिवर, इस दोनों को मिला के इसे इंडिया का नाम दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ड इंडिया है वो नॉर्थ से आया है, जब ईरानीज और ग्रीक्स यहाँ पर आए थे, और ये वर्ड इंडिया डिप्राइव्ड हुआ है। इस वर्ड को सिंधु संस्कृत में कहा जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई गोइंग टू से। आप लोग ये समझ गए कि पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे और धीरे धीरे कैसे बदले। अब यहाँ पर इससे आगे की जो क्लासिफिकेशन है, भारत, अभी हमने इंडिया तक ही मूव ऑन किया ना, अब हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भारत कहाँ से आया, उसके बाद आगे की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इसके बाद जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। मतलब अपने नोट्स पे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर नोट्स। जो भी पढ़ रहे हो उसे अपने नोट्स के साथ टैली करिए, ट्राई टू स्टडी। अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनते हैं, मेंटेन अ कॉपी एंड डू दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड बी सेफ, स्टे एट होम।